कर्नाटक में काबीना की तोसी आखिरकार मुकम्मल हो गई है, लेकिन इससे सिर्फ खाली वजारतें ही पुर नहीं हुई, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा बड़े सियासी इशारे भी मिले हैं। 3 अगस्त को वज़ीर आला डी.के. शिव कुमार की 2 माह पुरानी हुकूमत की पहली काबीना तोसी में कांग्रेस के 19 रहनुमाओं ने बतौर वज़ीर हल्फ लिया। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक नई काबीना में 7 लिंगायत वज़रा, 5 हुक्का मुख्तलिफ दर्ज फहरिस्तातों के 7 वज़रा, 3 दर्ज फहरिस्त कबाइल के वज़रा, दीगर पसमानदा तबकात के 5 और 3 मुस्लिम वज़रा शामिल हैं। इसके अलावा सलीम अहमद को कानून साज काउंसिल का चेयरमैन मुकर्रर किया गया, जिसके बाद मुस्लिम नुमाइंदगी 4 अहम आईनी ओहदों तक पहुँच गई है। कर्नाटक की तारीख में पहली मरतबा काबीना में एक भी खातून वज़ीर नहीं। कांग्रेस का कहना है कि नई काबीना समाजी इंसाफ और इलाकाई तवाज़ुन की अक्कासी है, लेकिन एक भी खातून वज़ीर न होने और वज़ारत न मिलने वाले MLAs एहतजाज पर आमदा है। पार्टी ने तकरीबन हर बिरादरी को नुमाइंदगी देने की कोशिश की है। ये तोसी आइंदा इंतखाब के लिए कांग्रेस के हिकमत अमली की भी अक्कासी है। काबीना में जिन रहनुमाओं को जगह मिली वो क्यों अहम है और कांग्रेस इसके जरिए क्या सियासी पैगाम देना चाहती है, मुलाहिजा करें। 51 साल के संतोष लाड धारवाड़ के तलखट की अजनावर से 3 मरतबा MLA मुंतखब हो चुके हैं। वो मराठा हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और इससे पहले वज़ीर मेहनत रह चुके हैं। बल्लारी के सिंदूर में जन्मे संतोष लाड एक माइनिंग खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और B.Com की डिग्री रखते हैं। वो तकरीबन 138 करोड़ रुपए के असासों के साथ कर्नाटक के अमीर तरीन MLAs में शुमार होते हैं। उन्हें शुमाली कर्नाटक में कांग्रेस का मजबूत मराठा चेहरा समझा जाता है। बतौर वज़ीर मेहनत उन्होंने माहवारी की छुट्टी की पॉलिसी, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स वेलफेयर एक्ट और कम अज़ कम उजरत में इजाफा जैसी अहम इस्लाह नाफिज की। 66 साला एन चलवराया स्वामी मंडिया के नागबंगला हल्के की नुमाइंदगी करते हैं और बासर उक्कलिगा बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। वो गुज़िश्ता काबीना में वज़ीर ज़राअत थे। उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी मंडिया ज़िला पंचायत से शुरू की, बाद में मंडिया से लोकसभा के रुकन मुंतखब हुए। पहले JDS में थे, लेकिन 2018 में कांग्रेस में शामिल हो गए। उनकी सबसे बड़ी सियासी कामयाबी मंडिया में उक्कलिगा इलाके में JDS की रवायती बरतरी को चैलेंज करते हुए कांग्रेस को मजबूत बनाना है। 46 साला रिजवान अरशद बेंगलुरु के शिवाजी नगर हल्के की नुमाइंदगी करते हैं और कांग्रेस के नुमाया मुस्लिम रहनुमाओं में शुमार होते हैं। ये उनकी पहली वज़ारत है। B.Com ग्रेजुएट रिजवान अरशद NSUI और यूथ कांग्रेस से उभरे, बाद में कानून साज काउंसिल के रुकन रहे और 2019 के ज़िमनी इंतखाब में शिवाजी नगर से कामयाब हुए। उन्होंने 2023 में भी अपनी नशिस्त बरकरार रखी। वो कौमी सतह पर कांग्रेस के तर्जुमान के तौर पर भी मारूफ हैं और ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के फ्रेमवर्क की तैयारी में अहम किरदार अदा कर चुके हैं। 59 साला मधु बंगारप्पा सौराबा की नुमाइंदगी करते हैं और आडिगा या देवरू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो OBC की अहम बिरादरी है। वो पहले महकमा तालीम संभाल चुके हैं और साबिक़ वज़ीर आला S बंगारप्पा के साहबजादे हैं। सियासत में आने से पहले वो कन्नड़ फिल्मों में अदाकार और प्रोड्यूसर रहे। उन्होंने 2021 में JDS छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। बतौर वज़ीर तालीम उन्होंने कर्नाटक की कौमी तालीमी पॉलिसी से हटाकर रियासती तालीमी पॉलिसी की जानिब मुंतकिल करने की निगरानी की। सियासी तौर पर वो OBC तबके का अहम चेहरा और कांग्रेस की अहिंदा हिकमत अमली का अहम हिस्सा हैं। 66 साल के लक्ष्मण सावदी बेलगावी के अथनी हल्के की नुमाइंदगी करते हैं और गुनिगा लिंगायत बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। वो पहले BJP हुकूमत में नायब वज़ीर आला और वज़ीर ट्रांसपोर्ट रह चुके हैं। 2023 के इंतखाब से कबल वो कांग्रेस में शामिल हुए। शिमाली कर्नाटक में वो अब भी लिंगायत बिरादरी के बड़े रहनुमाओं में शुमार होते हैं। उनकी शमूलियत को कांग्रेस की लिंगायत वोट बैंक मजबूत करने की हिकमत अमली समझा जा रहा है। SS मल्लिकार्जुन दावनगेरे नॉर्थ की नुमाइंदगी करते हैं और लिंगायत बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। वो पहले माहीगिरी, बंदरगाहों और अंदरून आबी नकलो हमल के वज़ीर रह चुके हैं। वो सीनियर कांग्रेस रहनुमा शामनूर शिवशंकरप्पा के साहबजादे हैं। पार्टी हाईकमान ने उन्हें आखिरी लम्हे में शामिल किया और उन्हें मंकल वाइद्या की जगह दी गई। इस फैसले को वस्ती कर्नाटक में कांग्रेस को मजबूत बनाने और लिंगायत नुमाइंदगी बढ़ाने की कोशिश करार दिया जा रहा है। 55 साला शिवराज तंगड़गी कोप्पल जिले के कनकागिरी हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। वो भूवी दर्ज फहरिस्त ज़ात बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे पहले वो कन्नड़ा और सकाफत और पसमानदा तबकात के बहबूद के वज़ीर रह चुके हैं। सियासी करियर के दौरान उन्होंने कई बार पार्टियां तब्दील की, ताहम बाद में कांग्रेस में दोबारा शामिल हो गए। वो अवामी सतह पर मजबूत राब्ते रखने वाले रहनुमा समझे जाते हैं और माजी में छोटी आपाशी और शुगर जैसे महकमे भी संभाल चुके हैं।
ان की शमूलियत से काबिना में भूवी बरादरी की नुमाइंदगी यकीनी बनाई गई है। KS बसवंतप्पा दावणगेरे जिले के मायाकोंडा हल्के से पहली बार MLA मुंतखब हुए हैं। वो SC लेफ्ट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और ये उनकी पहली वज़ारत है। उन्होंने 2023 के असेंबली इंतखाब में आज़ाद उम्मीदवार BM पुष्पा वागेश स्वामी को शिकस्त दी थी। वो साबिक़ वज़ीर H आंजनेया के बहनोई भी हैं। उनकी शमूलियत कांग्रेस की नई क़यादत को आगे लाने और दज फहरिस्तातों की नुमाइंदगी मजबूत करने की कोशिश है। PM नरेंद्र स्वामी मंडिया के मानवदी हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। वो SC राइट बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। 3 मरतबा MLA मुंतखब होने वाले नरेंद्र स्वामी को पहली बार काबिना में जगह मिली है। इससे पहले वो दज फहरिस्तातों और दज फहरिस्त कबाइल की बहबूद से मुताल्लिक़ कानून साज कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने अपनी इंतखाबी सियासत का आगाज़ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर किया था, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें पुराने मैसूर की ओक्कली का अक्सरियती इलाके में कांग्रेस का मजबूत SC रहनुमा समझा जाता है। 67 साला रुद्रप्पा लंबानी हावेरी हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। वो लंबानी या बंजारा बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। वो पहले नायब स्पीकर रह चुके हैं और 3 मरतबा MLA मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा वो माजी में टेक्सटाइल और मुज़राई के वज़ीर भी रह चुके हैं। उनकी शमूलियत से काबिना में लंबानी बिरादरी को नुमाइंदगी मिली है। पुट्टरंगा शेट्टी 71 साला पुट्टरंगा शेट्टी चामराजनगर हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। वो उपपारा बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। वो पहले नायब स्पीकर रह चुके हैं और माजी में बसमानदा तबक़ात की बहबूद के वज़ीर भी रहे हैं। इत्तला के मुताबिक उन्होंने 2023 में पहले नायब स्पीकर का ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो वज़ारत के ख्वाहिशमंद थे। ताहम बाद में उन्होंने ये ओहदा कबूल कर लिया। अब बिल आखिर उन्हें काबिना में शामिल कर लिया गया है। विजयानंद शिवशंकरप्पा काशफ पानावर बागलकोट ज़िले के हुनगुंड हल्के से 2 मरतबा MLA मुंतखब हुए हैं। वो पंचमसाली लिंगायत बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे पहले वो कर्नाटक स्पोर्ट्स अथॉरिटी के सरबराह रह चुके हैं। वो अखिल भारत लिंगायत पंचमसाली समाज के कौमी सदर भी हैं। उन्होंने मुसलसल पंचमसाली बिरादरी को रिजर्वेशन देने का मुतालबा उठाया है। उनकी शमूलियत सियासी लिहाज से अहम है क्योंकि पंचमसाली बिरादरी कर्नाटक की सबसे बाअसर लिंगायत ज़ेली बिरादरियों में शुमार होती हैं। डॉक्टर अजय सिंह जेवरगी हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। वो राजपूत बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे पहले वो कल्याण कर्नाटक रीजन डेवलपमेंट बोर्ड के सरबराह रह चुके हैं। वो साबिक़ वज़ीर आला धर्म सिंह के साहबजादे हैं। यूथ कांग्रेस में कई बरस से सरगर्म रहने के बाद वो 3 मरतबा MLA मुंतखब हुए। उनकी शमूलियत से कल्याण कर्नाटका में कांग्रेस मज़ीद मजबूत होने की तवक्को है। KM शिवलिंगेगौड़ा हासन ज़िले के अरसीकेरे हल्के से 4 मरतबा MLA मुंतखब हुए हैं। वो ओक्कलिगा बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे पहले वो कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। JDS छोड़ने के बाद वो 2023 में कांग्रेस में शामिल हुए। उनकी शमूलियत का मकसद हासन ज़िले में JDS और BJP इत्तेहाद को कमज़ोर करना और पुराने मैसूर खित्ते में कांग्रेस को मजबूत करना है। T रघुमूर्ति चित्रदुर्गा जिले के चेल्लाकेरे हल्के के नुमाइंदगी करते हैं। वो नायका दज फहरिस्त कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे पहले वो कर्नाटक स्टेट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन रह चुके हैं। पेशे के एतबार से सिविल इंजीनियर हैं और 2013 से मुसलसल 3 इंतखाब जीत चुके हैं। वो अपनी साफ शबीह और असेंबली में ज़्यादा हाज़िरी के लिए जाने जाते हैं। बसवराज राय रेड्डी कोप्पल ज़िले के यलबुर्गा हल्के से 6 मरतबा MLA मुंतखब हुए हैं। वो रेड्डी लिंगायत बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे पहले वो वज़ीर आला के मालियाती मुशीर रह चुके हैं। पहले जनता पार्टी से वाबस्ता थे, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। वो अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर हैं जिनमें लिंगायत बिरादरी को अलग मजहब का दर्जा देने की हिमायत की है। HC बालाकृष्णा मागड़ी हल्के से 5 मरतबा MLA मुंतखब हुए हैं। वो ओक्कलिगा बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे पहले वो कर्नाटक स्टेट रूट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन रह चुके हैं। MBBS ग्रेजुएट बालाकृष्णा BJP, JDS और अब कांग्रेस का हिस्सा हैं। उनकी शमूलियत से ओक्कलिगा बिरादरी की नुमाइंदगी मजबूत हुई है। सीनियर अदाकारा और सियासतदान उमाश्री देवंगा बिरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं। वो पहले ख़वातीन और अतफाल की तरक्की की वज़ीर रह चुकी हैं। इस वक्त वो कानून साज काउंसिल की नायब चेयरपर्सन हैं। उमाश्री कई मरतबा कर्नाटक स्टेट फिल्म अवार्ड जीत चुकी हैं और कांग्रेस की मकबूल अवामी रहनुमाओं में शामिल होती हैं। सलीम अहमद कानून साज काउंसिल के रुकन और कांग्रेस के सीनियर मुस्लिम रहनुमाओं में शामिल हैं। उन्हें अब कानून साज काउंसिल का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। इससे पहले वो हुकूमत के चीफ विप रह चुके हैं।
NSUI और यूथ कांग्रेस से सियासी जिंदगी की शुरुआत करने वाले सलीम अहमद बाद में KPCC के वर्किंग सदर भी रहे। उनकी तकर्री के बाद अहम आईनी ओहदों पर मुस्लिम नुमाइंदगी की तादाद 4 हो गई है। AS पुन्ना विराजपेट हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। वो कोडवा बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, वकील हैं। इससे पहले वो वज़ीर आला सिद्धरामैया के कानूनी मुशीर रहे और उन्हें काबिना का दर्जा हासिल था। वो अपनी कानूनी महारत के लिए मशहूर हैं और कर्नाटक के एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। उनकी शमूलियत से कोडगु ज़िले के काबिना में बराह रास्त नुमाइंदगी मिली है। 78 साल के गुरुपाद गौड़ा संगनगौड़ा पाटिल रोम हल्के से 4 मरतबा MLA मुंतखब हुए हैं। वो वीराशाइवा लिंगायत बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। पहले कर्नाटक असेंबली के स्पीकर रह चुके हैं। शुमारी कर्नाटक के सीनियर तरीन कांग्रेस रहनुमाओं में शुमार होने वाले पाटिल मुख्तलिफ सरकारी कॉरपोरेशन में भी अहम जिम्मेदारियाँ निभा चुके हैं। 7 साल के BZ ज़मीर अहमद खान चामराजपेट हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। वो कांग्रेस के नुमाया मुस्लिम रहनुमाओं में शुमार होते हैं। इससे पहले वो हाउसिंग, वक्फ और अक़लियती बहबूद के वज़ीर रह चुके हैं। वो सिद्धरामैया के करीबी साथी समझे जाते हैं और 5 मरतबा असेंबली इंतखाब जीत चुके हैं। माजी में ऑडियो क्लिप्स के लीक होने और हाउसिंग अलॉटमेंट से मुताल्लिक़ इल्ज़ाम पर भी वो तनाज़ों का शिकार रहे हैं। उनकी दोबारा शमूलियत पर BJP कांग्रेस को निशाना बनाने का इम्कान है। B नागेंद्र बल्लारी हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। वो दर्ज फहरिस्त कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे पहले वो दर्ज फहरिस्त कबाइल की बहबूद, यूथ एम्पावरमेंट और खेलों के वज़ीर रह चुके हैं। वो 4 मरतबा MLA मुंतखब हुए हैं। 2023 के इंतखाब में उन्होंने BJP के सीनियर रहनुमा B श्रीरामुलु को शिकस्त दी थी। ताहम 2024 में वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड डाइवर्जन केस में इल्ज़ाम के बाद उन्होंने काबिना से इस्तीफ़ा दे दिया था। उनकी वापसी पर भी BJP कांग्रेस पर सख्त तनकीद कर सकती है। कांग्रेस ने इस काबिना की तश्कील में ज़ाती और समाजी तवाज़ुन को इंतहाई एहतियात से बरकरार रखने की कोशिश की है। लिंगायत बिरादरी अभी सबसे बड़ा ग्रुप है, जबकि ओकलिगा बिरादरी को भी मजबूत नुमाइंदगी हासिल है। दर्ज फहरिस्त ज़ातों को गैर मामूली नुमाइंदगी दी गई है, जबकि दीगर पसमानदा तबक़ात और मुस्लिम बिरादरी का हिस्सा भी पहले से ज़्यादा है। एक भी खातून वज़ीर का न होना और इलाक़ाई नुमाइंदगी से मुताल्लिक़ ख़दशात ऐसे नुकात हैं जो नई काबिना के काम शुरू करने के बाद भी सियासी बहस का अहम मौजू बने रहेंगे।